प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम सब जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। आप देर रात तक मरीजों को सेवा भी देते हैं। आपके जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको भी आप सेवा देते हैं। और फिर हम जैसे भक्त हो उनको भी मार्गदर्शन करते हैं, किसी का पर्सनल कॉल भी उठाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। और सत्संग, बीच बीच में सत्संग भी चलते रहता है। मगर प्रभु जी, हमने आपको कभी भी थका हुआ नहीं देखा है आज तक। तो इसके पीछे का भी हम रहस्य जानना चाहेंगे। और मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगा। तो उस पे कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए। तो उसके लिए मेरा पहला सवाल है प्रभु जी कि अ, आपके क्लिनिक का टाइम क्या रहता है, मतलब कहाँ, कितने बजे से कितने बजे तक शुरू रहता है? हाँ जी। तो देख, सवेरे 10 के आसपास और जी। 1 बजे तक हमारा क्लिनिक का टाइम रहता है। जी। और शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक रहता है। लेकिन वो टाइम वो लिखा हुआ है टाइम। अच्छा। लेकिन वो टाइम का कुछ इतना थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता बिल्कुल। है ना। और कभी तो इस अगर तरह से। पेशेंट ज़्यादा है रात में भी, तो 10:30 बजे तो बज ही जाते होंगे, 10:30 11 कभी, जैसे मतलब। हाँ, बच जाते हैं। हाँ, कभी देखो सत्संग में है या किसी का कोई प्रश्न है तो भी, या किसी ने फोन किया कि मैं स्टेशन पे हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो उसके लिए एक पेशेंट के लिए रुकना पड़ता है। या कोई जो है एंड टाइम पर आया है और कुछ दवा लिख के दिया है और वो घूम रहा है, किधर मिल नहीं रहा है, तो तब तक मुझे वेट करना पड़ता है। या बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो समय खाती है ना। जी। तो इस तरह से जो है होता रहता है। तो 10:30 11 बज ही जाते हैं। जी प्रभु, अब 11 अगर यहीं बज रहे हैं तो प्रभु जी आप खाना वगैरह कब खाते हैं फिर? तो मेरा घर जो है ना 4 किलोमीटर दूर है। तो बाइक से जाता है। हम्म। वहां पर वो चेक नाका रहता है, तो ट्रैफिक ये वो सब कुछ पकड़ के आधे घंटे में पहुंच जाता है। कभी कभी पौना घंटा लगता है। जी। तो 10:30 के आसपास अगर निकलता है तो 11 बजे पहुंचता है, 11 बजे निकलता है तो 11:30 बजे पहुंचता है। फिर जो है खाना पीना 12 बजे तक हो जाता है। तो मुझे और डेली फिर बताइए बताइए। हाँ, 12 बजे खाना हो जाता है। रात फिर रात को जो है 12 से पौना घंटा हम दोनों जो है वॉकिंग पे निकलते हैं, है ना। तो अच्छा। 1 बज जाता है वापस घर पे आके, पौना 1 बज जाता है। उसके बाद में हमारे गुरु जी ने जो कुछ आज्ञा दी है उस हिसाब से हम कुछ वांचन करते हैं। और उसके बाद में फिर हम वो, किसी का कोई प्रश्न रहता है, किसी को कोई समस्या रहती है। अब दिन में हमें कह दी है ना। लेकिन हम रात रात को वापस उसका स्मरण करते हैं कि आज दिन भर में किन किन लोगों की कौन कौन सी तकलीफें थी। जी। उस सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं रात को, जब। और अगर किसी को मैसेज करना है तो रात को हम फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पे मैसेज कर देते हैं कि आपके लिए इस प्रकार से प्रार्थना की है, ऐसा वैसा। तो उसके लिए हम माला करते हैं कि जो जिसकी समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और भगवान के रास्ते आगे बढ़े और वो सुखी हो जाए। ये एक ही भाव रहता है। तो जो भी हमारे संपर्क में आता है वो खुशी से तो आता नहीं। सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। तो जब शारीरिक प्रॉब्लम रहता है तो हमें डॉक्टर मानता है। जब आध्यात्मिक मानसिक प्रॉब्लम रहता है तब हमें उस प्रकार से मानते हैं, है ना। तो समस्या हर एक के पास है, हर एक लेवल की है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सब लेवल की। तो जो भी है समस्या में फंसा है, उसकी समस्या कैसे दूर हो, उसका दुख कैसे दूर हो, उसके लिए सतत जो है भीतर चलता है। और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, माला करते हैं और सारा कुछ हमारे गुरु जी के सामने रख देते हैं कि आप देख लो।
इस तरह से इनका ये तकलीफ है ना। और वो जो है वही कर देते हैं, कभी कभी हमारे गुरुजी उनके सपने में आकर ठीक ठाक करके जाते हैं। तो इस हम्म। तरह से होता है। तो फिर 2 बजे या 3 बजे हम सोते हैं। प्रभु जी, तो सोने में कितना फिर 3 4 घंटे से ज्यादा होता नहीं होगा फिर सोना? हाँ, फिर 7 साढ़े 7 के आसपास हम उठ जाते हैं। फिर हमारा जो डेली रूटीन है ना, फिर हम पूजा करते हैं। तो पौना घंटे के आसपास तो हमारा पूजा में लग जाता है। फिर उसके बाद में जो भी है, अगर कुछ मेडिसिन वगैरह जो है बीच में हम ले रहे थे, तो मेडिसिन का ये सारा चक्कर चलता है। नहीं तो सुबह में हम कोई नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं करते। सीधा दोपहर को 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास, यानी 2 ही टाइम खाना खाते हैं। तो सुबह का कोई नाश्ता नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं होता है। तो हमें कोई ऐसी आदत है ही नहीं, जैसे चाय की आदत है या खाना चाहिए ही या ऐसा वैसा, हमें कोई आदत नहीं है ना। तो आज रात को खाना खाया है 12 बजे तक, फिर जी। दूसरे दिन दोपहर को 2:30 3 बजे खाना खाएंगे, है ना। और काफी फिर बिल्कुल। थोड़ा आराम करेंगे। हाँ, थोड़ा आराम करेंगे। फिर शाम को वापस क्लिनिक पे आएंगे, और रात को, यानी कि हम बीच में कुछ लेते ही नहीं है। 2 टाइम के खाने के अलावा बीच में कुछ नहीं लेते, सिर्फ पानी लेते हैं। जैसे नाश्ता हो गया, चटर पटर हो गया, ऐसा सब कुछ नहीं लेते। कोई जी। हमें जो है कि मेडिसिन की वजह से या कुछ उसकी वजह से हमें कोई डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं, है ना। बीच में जी। लोग सारा फोर्स करते रहते हैं, तो हम उनका सम्मान करके खा लेते हैं सुबह में भी कभी कभी। लेकिन वो भी जो है हमारा टमाटर होता है, या कुछ फ्रूट्स होता है, या बस उसका, और वो भी थोड़ा सा ही। तो इस तरह से हमारा खान पीन हो गया। जी। और डेली जो है वो सारा चक्कर। प्रभु जी, तो इस पे मतलब आपको आराम ही नहीं मिल रहा। मैं जैसे देख रहा हूँ आपका रूटीन, तो आपको बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा है। तो उससे आपकी सेहत पे कुछ मतलब प्रभाव पड़ता है उसका? क्योंकि देखो, नॉर्मल इंसान के लिए 7 to 8 आवर्स तो स्लीप रिक्वायर्ड रहती है, ऐसा माना जाता है। और आपके केस में दिख रहा है कि आप 4 घंटे से ज्यादा मतलब स्लीप नहीं ले रहे हैं। तो इससे कुछ प्रॉब्लम? देखो, शरीर को हमने जीना ही नहीं, है ना। जी। शरीर अपना काम कर लेता है, उसको थोड़ा बहुत दे दिया, शांत हो जाता है, बात खत्म। फिर उसमें ज्यादा झंझटबाड़ी हम करते नहीं, है ना। उसी में ही सब फंसा रहने का, ये सब चीज नहीं करते। उससे काम लेना है हमें, है ना। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि शरीर को जूते जैसा बना देना। जूता यानी क्या, मतलब वो खासड़ा कहते हैं, यानी कि 50 100 साल पहले जिस प्रकार के जूते होते थे ना, इससे मोटे जी। मोटे, हम्म। और उसको रगड़ रगड़ कर घिस डालते थे ना, वैसे। जी। यानी इस शरीर से जो काम लेना है, वो पूरी तरह से इस शरीर का उपयोग करके वो आत्मा में स्थित होना है। यानी शरीर का ठीक है देखभाल करो, लेकिन इतना ही जितना वो टिक सके, इसके जी। पीछे नहीं पड़ना है। यानी शरीर का उपयोग कर लेना है, शरीर ही ध्येय नहीं बनना चाहिए, है ना। यानी जूता कब तक वापरते हो, जब तक फटता नहीं है ना। उस तरह से शरीर को उतना वापरो ताकि आत्मा तक न पहुंच जाओ, आत्मज्ञान तक, वो ब्राह्मी स्थिति तक न पहुंच जाओ। शरीर से इस तरह से काम लेना है, मन से भी इस तरह से काम लेना है, विचारों से भी इस तरह से काम लेना है। आप समझे, ये इंस्ट्रूमेंट हो तो इंस्ट्रूमेंट की तरह वापरना है इसको, इसमें फंस नहीं जाना है ना। तो इस तरह से जो है वो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे को कम नींद ज्यादा ये वो सब कुछ नहीं होता है। खाना कम मिले, नींद कम मिले, कोई नहीं। हम तो मतलब हम हमारा कार्य करता रहता है, शरीर अपना कार्य करता रहता है।
जी बिल्कुल। तो ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। आप जैसे हम्म, मतलब आप जैसे ब्रह्म स्थिति वाले लोगों को ही मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें पॉसिबल होती होगी। नॉर्मल इंसान तो ये नहीं कर पाएगा, उसकी सेहत पे तुरंत असर दिखने लग जाएगा ये, ऐसा मुझे लगता है। और प्रभु जी। देखो और कैसा है हम्म, कि जब आप शरीर के लेवल पे जीते हो ना, हाँ तब बहुत दिक्कत आती है। जी हम शरीर के लेवल पे नहीं जीते, हम कहीं ऊपर के लेवल पे जीते। इसीलिए शरीर हमारे लिए बाधा नहीं, शरीर की क्रियाएं हमारे लिए बाधा नहीं, है ना। जी जैसे नॉर्मल लोगों को जो है ना, सुबह में 8 बजे अगर नाश्ता नहीं मिला ना, तो बेचैन हो जाता है। हमारे ऐसा नहीं, हमारे को दोपहर को खाना नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रात को खा लेंगे, ऐसा है। जी तो इस प्रकार का ये है कि शरीर और शरीर की क्रियाएं हमारे लिए बाधा नहीं, मन और मन की क्रियाएं हमारे लिए बाधा नहीं, है ना। हम अपना कार्य किए जा रहे हैं, और जो बाधा है ना उसको हम हटाते जाते हैं, है ना। अगर शरीर हमारे कार्य में बाधा बनता है तो हम उसको कह देते हैं, तुझे चुप बैठना है, मेरे कार्य में दखल नहीं देना। हाँ, जी तो मान लेता, बात खत्म हो जाती। हाँ जी। जी प्रभु जी, मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है कि आप सत्संग में या बोलते समय भी कभी कभी आंखें बंद करके ही बोलते हैं बहुत टाइम तक, तो इसका क्या राज है? देखो आपने देखा होगा कि सत्संग में या किसी से बात करने के वक्त हम्म। या आंखें बंद होती है ना, जी तो जब सत्संग में आंखें बंद होती है, यानी देखो अभी तो वीडियो है, लेकिन जब हम वो ऑडियो पे रहते हैं तो हम ऐसे आंखें बंद और फोन ऐसा लगा रहता है और हम हम्म, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे जी हैं। यानी ये जो है ना एक रेडियो की तरह होता है ना। और वो वहां से जो है सिग्नल्स आते हैं और निकलते जाते हैं। आप समझे, वो रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट जी है ना, एक डब्बा है, रिसीव करता है ना वो सिग्नल। लेकिन गाना वहां से जो रेडियो स्टेशन से आता है और गाना यहाँ बजता है। वैसे ही हम जो है उस अवस्था में चले जाते हैं, और फिर वो जो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो सत्संग में अगर हम बोलते हैं तो इस तरह से लेकिन अगर कोई सामने है, वीडियो कॉल पे है, तो हम उनको देखते हैं और उसके बाद में फिर आंखें बंद कर लेते हैं। हम उनकी समस्या सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और जो जो रहता है, जब हम आंखें बंद करते हैं, तब वो भगवान जो है उनको हम यहाँ पर विराजमान कर देते हैं। उनकी जो मूर्ति है वो, यानी हम बीच में से हट जाते हैं। वो जो बोल देता है ना, वो डायरेक्ट भगवान से बातें करता रहता है। जी सॉल्यूशन जो भी आता है वो डायरेक्ट भगवान से होता है, और उसको जो दर्शन होता है ना वो सीधा भगवान को ही होता है। हम बीच में से हट जाते हैं, यानी हमने जैसे ही आंख बंद किया, यानी वो भगवान ही है जी जो हमसे बात कर रहा है। वो सीधा डायरेक्ट भगवान को ही देख रहा है, भगवान से ही बातें कर रहा है, और उसको सॉल्यूशन भी भगवान से ही आता है। और हम दूर खड़े होकर प्रार्थना करते रहते कि हे भगवान, ये जो सामने है, जो जीव है, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, इसकी पीड़ा दुख हटा दो, इनके सारे शुभ संकल्प पूर्ण करो, इन पर कृपा कर दो। इस तरह से हम करते रहते हैं। तो जी आंख बंद करते ही हम हट जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाता जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। और प्रभु जी, ये सब करने में फिर आपको फैमिली को तो टाइम देने को कुछ बचता ही नहीं होगा फिर। है। देखो, सुबह में जब हम पूजा करते हैं, जी तो पूजा हमारा वो पर्सनल पूजा रहता है। सामने हम हमारे पत्नी जी को बैठा देते हैं, यानी वो बैठे रहते हैं। यानी जो पौना घंटा जो भी है वो हमारे साथ में रहते हैं। भले बात नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं।
इस तरह से वो हमारे साथ में रहते हैं सुबह में पौना घंटा। ठीक है। जी जी बीच बीच में बातें होती रहती है, वो बात अलग है। फिर हम जब रात को जाते हैं, तब कुछ सत्संग की ऐसी बातें होती है जो अलग लेवल की होती है, वो हम साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं, है ना। तो जी उस वक्त भी जो है हम साथ में रहते हैं। फिर हम जब लेने जाते हैं, मतलब कि वॉकिंग में जाते हैं, तो पौने घंटा 1 घंटे के आसपास वॉकिंग करते हैं। तब हम जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ देर मौन रहते हैं। अब बताओ, इतना टाइम जो है हम अपनी पत्नी को देते हैं, जी है ना। तो ये भी है, पेशेंट को भी देते हैं, और जो हमसे सत्संग से जुड़े हैं उनको भी देते हैं। और ये सब में हमें कोई उस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये भगवान की एनर्जी काम करती है, इसीलिए हर वक्त हम वैसे ही होते जी। तो प्रभु जी, आपने जैसे बताया हैं। कि ये सारा कुछ आप मैनेज कैसे कर लेते, हम लोगों को ऑफिस में थोड़ा सा भी एक्सटेंडेड कुछ काम आया या ये हुआ, तो हमारी जो है ना मतलब हालत खराब हो जाती है इसमें। तो हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम भी हमारी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम अभी ब्रह्म स्थिति में नहीं है और ना ही ज्ञान की स्थिति में है, फिर भी एक नॉर्मल इंसान कैसे चीजों को मैनेज कर सकता है बिना वो क्या बोल सकते हैं उसको कि परेशान हुए। हाँ, देखो कैसा है। पहली बात तो समझदारी, समझदारी जरूरी है। जी अगर समझदार कोई नहीं रहेगा ना, तो वो ज्यादा भीतर से बेचैन पीड़ा में आ जाता है, तकलीफ में आ जाता है। और जो समझदार है ना, उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो पहली बात, समझदार बनना है। आध्यात्मिकता यानी समझदारी, होश जी में आना है। और ध्येय को देखना है, मेरा ध्येय क्या है। मतलब मेरा ध्येय उस कार्य में सिर्फ पैसा है, तो मैं पैसे की ओर दृष्टि रखूंगा। कार्य में चाहे जो भी कुछ हो, यानी मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाए, कार्य ज्यादा करना पड़े, लोग गालियां दे, मेरे पीछे षड्यंत्र करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। तो अगर मेरी दृष्टि, मेरा ध्येय पैसा है, तो बाकी सब चीज गौण कर दूंगा, जी है ना। क्योंकि मुझे मेरा फैमिली को जो है भरण पोषण करने के लिए पैसे चाहिए। तो मेरा दृष्टि और किधर नहीं है, मेरा दृष्टि सिर्फ पैसे। मतलब ध्येय को स्पष्ट करो जीवन में, कि तुम्हारा ध्येय क्या है। उस ध्येय को अगर स्पष्टता आ गई ना, तो फिर दूसरा कोई चीज तुम्हें हिला नहीं पाती, है ना। जी कोई बाधा नहीं बनती आपके भीतर से। एक बात सूत्र याद रख लेना, ध्येय स्पष्ट रहेगा ना, एनर्जी भीतर से जनरेट होती है, लानी नहीं पड़ती। भीतर से जनरेट होती है। जनरेट का मतलब उत्पन्न होती है, उत्पन्न। ध्येय की स्पष्टता से भीतर से एनर्जी उत्पन्न होती है। वो एनर्जी जो है ना, आपको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है ना। यानी कुछ भी धक्का लगे, लेकिन आप टिक जाते हो, वो एनर्जी, जी है ना। तो इस तरह से होता है। तो समझदारी, होश, और ध्येय की स्पष्टता, इससे जो है आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में स्थिर रहते हो। जी हाँ जी। जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि आप अभी भी पूजा वगैरह जो भी रिचुअल्स आपने गुरु ने आपके गुरु जी ने बताए हैं वो सब अभी भी करते हाँ, हैं, तो क्या आत्मज्ञान और ब्रह्म स्थिति होने के बाद भी ये सब करना पड़ता है प्रभु जी? देखो कैसा है कि मेरे गुरु जी ने जो कहा है, जो आज्ञा मुझे दी है ना, उसको जी मैं बंद करके, यानी दिमाग, बुद्धि, तर्क, वितर्क बंद करके फॉलो करता हूँ। वो चाहे कुछ भी कहे, वो मुझे करना है। जी मेरे लिए वो रिचुअल्स ये वो कुछ नहीं है। मेरे लिए वो मेरे गुरु का वचन है, उनका आज्ञा है, वो पालन कर रहा हूँ। चाहे वो किस भी तरह से करे, किस भी तरह से आज्ञा दे, है ना। तो बचपन से मैं आत्मज्ञान में हूँ।
मैंने कभी पूजा पाठ ये वो सब कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा ना वचन में, तो मेरा सारा तर्क बुद्धि सब साइड में हटा दिया। मेरे गुरु ने क्या कहा है, तू ये कर, बात खत्म हो गई। फिर मैंने सवाल नहीं किया, मैं करता गया। यानी मैं पूजा कर रहा हूं तो आप जैसे पूजा कर रहे हो वैसी पूजा नहीं होती है। जी। मैं पूजा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु के वचन से पूजा कर रहा हूँ। मैं पूजा नहीं भी करूंगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे गुरु का वचन है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो उस चीज में मैं तर्क नहीं लगाता। मेरे गुरु के वचन में, उनकी आज्ञा में कभी तर्क नहीं लगाता। कभी बुद्धि साइड में रख देता हूँ, बुद्धि बीच में लाता ही नहीं, है ना। ऐसा है। जी। प्रभु जी, हर व्यक्ति का जो भी साधक है, उनका कुछ ना कुछ ये होता है, मतलब आध्यात्मिकता में प्रवेश करने से पहले कि कुछ साध्य होता है तो उसके लिए आता है। जैसे किसी का आत्मज्ञान हुआ, किसी का मन की शांति हुई, ये सब। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता में जब आए थे तो आपका कुछ ध्येय था, या सिर्फ आप गुरु आज्ञा से आए थे? देखो, बचपन से ही आत्मज्ञान साक्षी भाव में ही हम, जी। उसको अध्यात्म कह लो या जो भी कह लो, जी। ठीक है। हमें ऐसी कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रगट भगवान की। यानी भगवान प्रत्यक्ष मिल जाए बस, और कुछ नहीं। मेरी ऐसी स्थिति हो जाए, मेरे पास ऐसे गाड़ी बंगले हो जाए, मेरा शरीर ऐसा हो जाए, मेरी डिग्री आ जाए, ऐसी दुनिया की कोई लपन छप्पन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम ढूंढ रहे थे प्रगट भगवान को। बात खत्म हो गई। फिर वो जब मिले, तब भीतर हर परमाणु तृप्त हो गया, तलाश पूरी हो गई। और उन्होंने जो कहते गए वो हम करते गए। उसके बदले में क्या मिलेगा ये भी हमने कभी नहीं पूछा। मेरे गुरु राजी, मैं राजी, बात। वो प्रेम का नाता है, मेरा और गुरु का जो है ना, प्रेम का रिलेशन, प्रेम, जी। और कुछ नहीं। प्रेम के अलावा लेती देती कुछ नहीं है, लेती देती कुछ नहीं। मेरे गुरु किस तरह से राजी हो जाए, इतना ही बस। जो प्रेमी है ना, प्रियतम है, वो किस तरह से राजी हो जाए, ऐसा ही भीतर भाव रहता है, और कुछ भाव नहीं। इस वक्त अगर मेरे गुरुजी फोन करे कि ये सारा सत्संग सब बंद कर दे और तू घर पे बैठ जा, दवाखाना बंद कर दे, तू घर पे बैठ जा, हम बैठ जाएंगे, बात खत्म हो गई। उसी पल, इसी पल बटन दबा के हम निकल जाएंगे। हाँ, ये ऐसा है। तो उनके वचनों में है हम, उनकी आज्ञा में है ना। और इसीलिए आनंद में है, खुशी है, बस। इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ हम एकमात्र हमारे गुरु से जुड़े हैं, और किसी भी मनुष्य से जुड़े नहीं है। चाहे जी। वो हमारा रिलेटिव हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा लड़का हो, पत्नी हो, कोई भी हो, किसी से भी जुड़े नहीं है। एकमात्र और मात्र हमारे गुरु जी से जुड़े हैं, बस। और किसी से नहीं जुड़े। और ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हमारा दूसरा जन्म हो इसके बाद में। ऐसा कोई भी कारण नहीं। कारण शरीर मात्र खत्म कर दिया है हमारे गुरु जी ने। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि इस पृथ्वी पर हम वापिस आए। आप समझे। जी। बिल्कुल, मतलब ये कि आपकी कोई भी डिजायर बची नहीं प्रभु जी, पर करुणा तो बची होगी। करुणा के कारण जीवों का कल्याण करने के लिए आप आ सकते हैं। हाँ जी, वो सब कुछ है, लेकिन वो आज्ञा में जी। है ना। कि हमारे गुरु जी अगर कहे तो आएंगे, नहीं कहे तो नहीं आएंगे। जी। उनकी मर्जी क्या है, परमात्मा की मर्जी क्या है। क्योंकि ऐसा थोड़ी जरूरी है कि हम, हमारे बगैर सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। अनंत अनंत मुक्त है। और जी। वो तो वहां बैठे बैठे ये कर सकते हैं। सामर्थ्य उनकी कितनी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जैसे तुच्छ की जरूरत पड़े, नहीं। ऐसा नहीं है, है ना। तो उनकी आज्ञा में है हम।
जी प्रभु जी, जैसे हाँ हम जी। हमारे अंदर कुछ प्रश्न उठते हैं, उसका निराकरण करने के लिए हम आपसे पूछते हैं और फिर आप उसका समाधान देते हैं। तो वैसे आप आपके गुरुजी से कुछ क्वेश्चन पूछते थे, आपके प्रश्न कुछ होते थे? आज तक हमारा कोई प्रश्न उठा ही नहीं, बचपन से लेकर अब तक। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, कुछ भी नहीं। कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न। जी। भीतर इतनी शांति है कि प्रश्न उठता ही नहीं। जी। है ना, यानी उस लेवल का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे गुरु जी से हमने कोई प्रश्न पूछा ही नहीं आज तक। जी, सिर्फ कोई भी प्रेम, नहीं। बात खत्म हो गई। प्रेम में कोई प्रश्न जी। होता ही नहीं। प्रेम में कोई प्रश्न नहीं होता। मेरा गुरु जी के प्रति प्रेम ही इतना है कि यहाँ पर प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। उसने ऐसा किया, क्यों किया, पूछा भी नहीं। उसने ऐसी आज्ञा दी, क्यों दी, बिल्कुल नहीं। वो राजी है, बात खत्म हो गई। देखो, क्यों दी होगी ऐसा विचार भी नहीं आता। जी। आप समझे, ये बात अलग होती है कि उन्होंने आज्ञा दी, फिर भीतर विचार चलता है कि क्यों दिया होगा, फिर आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसा नहीं, उन्होंने यहाँ से दी, यहाँ पर वो हो गया, बात खत्म हो गई। बीच में विचार आते ही नहीं, विचार शून्यता की अवस्था। हम हमारे गुरु जी से इस तरह से जुड़े हैं। जी प्रभु जी, सांसारिक सांसारिक लेवल हाँ। या माया का कोई भी क्वेश्चन ना हो, पर फिर भी हम्म, आध्यात्मिकता का भी कोई क्वेश्चन नहीं होता था आपका? या कुछ आपका कुछ नहीं, जानने की जिज्ञासा वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, हम्म। कुछ नहीं। तो इस पे मेरा एक क्योंकि क्वेश्चन। हाँ हाँ। देखो, उन्होंने हमें दे ही इतना दिया है ना कि वो बात ही उड़ गई। वो संशय ग्रंथि खत्म हो गई। संशय ग्रंथि की जगह श्रद्धा आ गई। जी। है ना, पूरी तरह से संशय ग्रंथि खत्म हो गई। यानी परमात्मा ऐसा है कि वहां संशय करने जैसा कुछ भी नहीं। ये समझदारी, ये बोध आना चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा का उदय हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समझदारी। वहां कुछ बचता ही नहीं। फिर प्रश्न जैसे कुछ बचता ही नहीं वहां पर। जी जैसे प्रभु जी आपने हाँ जी। ये बताया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी साधक है, भक्त है, उसकी जिज्ञासा का कोई महत्व नहीं होता, हमें क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछने चाहिए, ये उसका मीनिंग हम निकालें? देखो, क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, सब कुछ। जी। तभी तो आगे बढ़ते हैं। है ना। तो ये सारा हमारे भीतर रहा, लेकिन पिछले और उसके पिछले जन्म में। जी। है ना, इस जन्म में उस प्रकार का कुछ भी नहीं जी। है। ऐसा है। हाँ, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें आपने पहले जन्मों में ही पार की, जो साधक की जिज्ञासा है, जो भी हाँ। क्वेश्चन है, वो सब आपका इस जन्म में हुआ था, इसीलिए आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जो हाँ जी, रूपांतर होना था वो हो गया। बराबर है। जी। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये समझाया, कुछ चीज़ें क्लियर हुई। और मुझे हमेशा ये लगता था कि प्रभु जी इतना टाइम कैसे निकालते होंगे, और बिल्कुल कभी थका हुआ भी नहीं देखा है। तो उसी से हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, और मन में कुछ प्रश्न थे मेरे आज, जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताए, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सभी का, बहुत बहुत आभार। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।